हेलो दोस्तों। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम यहाँ पे स्वराज के संघर्ष में यानी स्वराज के लिए जो संघर्ष हुआ था उसमें देखते हैं आगे। क्योंकि पहला अध्याय हमने किया था, अभी दूसरे पे हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1917 में हुई थी। ठीक है। हिंदू महासभा की स्थापना भी 1917 में ही हुई थी। स्वराज पार्टी के नेता थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। यहाँ पे देखिए 1917 में हम फोकस कर दे रहे हैं। 1917 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 17 में ही चंपारण सत्याग्रह भी हुआ था और हिंदू महासभा की स्थापना भी हुई थी। यानी 1917 में आप देख रहे हैं यहाँ पे तीन काम हुई थी। एक स्थापना हुई थी, एक सत्याग्रह हुआ था और दूसरा स्थापना हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई है? 1917 में ही, और मुस्लिम लीग की स्थापना भी 17 में ही, और चंपारण सत्याग्रह भी 17 में ही हुई है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे कि 17 में कई सारे काम हुए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइमन कमीशन, जो साइमन था वो साइमन कमीशन नवंबर 1927 में गठन हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा हुआ था ये अधिवेशन इसी पार्ट से संबंधित है। यानी जहाँ पे कलकत्ता अधिवेशन हुआ था तो वो भी सितंबर 1920 में ही हुई थी। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुई थी। बम्बई अधिवेशन ये 1918 में हुई थी। अहमदाबाद वार्षिक अधिवेशन ये 1921 में हुई थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं 18, 20 और 21। ठीक है। अब हमें यहाँ पे यही देखना होता है कि कौन वार्षिक अधिवेशन हुआ था, कौन अर्धवार्षिक और कौन तिमाही अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन मतलब जो सभाएं होती थी उसमें भाग लेना होता था। सभी नेताओं एक जगह एकजुट होकर के कोई भी अंग्रेज़ के प्रति जो कदम उठाना होता था उस अधिवेशन में अपना ये बिल पास करके अंग्रेज़ों के प्रति पास जा कर के प्रस्ताव रखते थे। ठीक है। ये तो हमारे जो यहाँ के हिंदुस्तान के लोग होते थे, जो महान नेता होते थे, वे सब जाके अधिवेशन क्या करते थे। ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। ठीक है। अब इसके भी यहाँ भी देखें तो इस खिलाफत आंदोलन में 3 पार्ट्स हैं। ठीक है। पहला क्यों हुआ था? खिलाफत आंदोलन जब हुआ था तो क्या हुआ था, उसमें रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। फिर खिलाफत आंदोलन, और तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। अंग्रेज़ द्वारा जो अपराध लागू कानून था, इसलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था।